आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है। तो 6 तारीख से 11 तारीख तक, यानी कि सोमवार से शनिवार तक हमारा जो विषय रहेगा वो कर्म फल के ऊपर रहेगा। प्रत्येक दिन 15 से 20 मिनट की एक वीडियो आपको प्राप्त होगी। प्रत्येक दिन अलग अलग कर्म के सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा होगी। इसलिए आपसे आग्रह होगा कि आप इन 6 वीडियो को, जो एक कर्म फल सीरीज के रूप में होंगी, उसको आवश्यक रूप से पूरा देखने का प्रयत्न करें। कल एक प्रश्न मेरे पास में आया कि आचार्य जी, कर्म का फल जो है वो इसी जन्म में प्राप्त होता है क्या? हो सकता है क्या? तो मैंने उन्हें उत्तर भेजा कि कर्म के फल जो भी है वो व्यवस्था ईश्वर की है। हमारा अधिकार कर्म करने में, हम स्वतंत्र है कर्म करने में। परमात्मा की व्यवस्था, जो कर्म हम करेंगे उसका फल हमें प्रदान करने का। तो ईश्वर की व्यवस्था जो है वो ईश्वर के अनुसार ही होगी। तो इसलिए हमारे किए गए कर्म का फल इस जन्म में भी प्राप्त हो सकता है, और हमारे कर्म के अनुसार वर्तमान जीवन के ही अगली योनि, अर्थात मनुष्य योनि, पशु योनि या पक्षी योनि में हमारी आत्मा को शरीर प्राप्त होता है। तो ये सब कर्म का फल जो भी प्राप्त होता है वो किसी भी समय प्राप्त हो सकता है, और वर्तमान जीवन के, मनुष्य जीवन के कर्मों का जो लेखा जोखा हो उसके अंतर्गत हमारी आत्मा जो आज मनुष्य योनि में है, इसको अगला जो जन्म प्राप्त शरीर जो प्राप्त होगा, वो शरीर किसी भी प्रकार का प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसका मापदंड हमारे वर्तमान जीवन के जन्म से शरीर की मृत्यु पर्यंत जितने भी कर्म हमने किए हैं उन सब कर्मों के कारण होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है कि कर्म फल की व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। तो ईश्वर अपनी व्यवस्था से हमें कर्म का फल प्रदान करता है, और यह फल हमें कभी भी प्राप्त हो सकता है। आज चिंतन करेंगे कि कर्म क्या है। कर्म का बहुत महत्व हर जगह बताया गया है, और कर्म जो किया जाता है वो शरीर के अंगों से किया जाता है। कर्म जो किया जाता है वो हम कई प्रकार के कर्म भी अतिरिक्त, इंद्रियों के अतिरिक्त भी करते हैं, अर्थात उन इंद्रियों के हिसाब से भी हम कर्म करते जाते हैं, उन शरीर के अंगों के हिसाब से भी हम कर्म करते हैं। उस परमपिता परमात्मा ने हमें एक सुंदर मनुष्य का शरीर प्राप्त कराया है, और उस शरीर के अंदर हमें हमारे शरीर के अंग और इंद्रियां प्रदान की है, और इन अंगों को स्वतंत्रता है, क्योंकि आत्मा की स्वतंत्रता है। तो शरीर के सभी अंग जड़ पदार्थ है, ये आत्मा की चेतनता से कार्य करते हैं, और आत्मा किसी भी प्रकार के कर्म करने के लिए स्वतंत्र, उसको ईश्वर की तरफ से रखा गया है, बाध्यता नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हम सब काम जो करते हैं वो ईश्वर के ही आज्ञा के अनुसार करते हैं, जैसे मुझे अधिकतर लोग उदाहरण देते हैं कि आचार्य जी, ईश्वर की व्यवस्था के बिना पेड़ का पत्ता नहीं हिलता है। अधिकतर आपने भी इस बात को सुना हो। तो मैं कहता हूं कि ये बात सत्य है, इस अर्थ में सत्य है
कि पेड़ का पत्ता कब हिलेगा, जबकि उसके ऊपर वायु का प्रवाह होगा, और वायु का प्रभाव प्रदान करने वाला परमपिता परमात्मा है। इसलिए जो अधिकतर उदाहरण दिया जाता है कि ईश्वर की आज्ञा के बिना तो पेड़ का पत्ता भी नहीं मिलता है, ये वास्तव में सत्य है, क्योंकि वायु का जो प्रवाह है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। लेकिन हमारी जो जीवात्मा या आत्मा, ये समस्त प्रकार के कर्म करने में स्वतंत्र रखी गई है। तो ये कर्म करने की जो व्यवस्था है, ये हमें जब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है उसके साथ ही प्रारंभ हो जाती है। जिस परिवार में, जिस वातावरण में जो भी चीजें हमें हमारे सामने आती है, आत्मा उन्हीं आदत, स्वभाव, प्रक्रिया को करना प्रारंभ करता है जो उसको दिखाई देता है। ये प्रारंभिक हमारे 5-6 वर्ष का जो कार्यकाल है, 7 वर्ष का, इसके अंतर्गत होता है। बालक हर वो चीज देखता है जो उसके माता पिता या उसका वातावरण आसपास कर रहा है, उसी प्रकार की प्रक्रिया को वो करने का प्रयत्न करता है। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे वो अपनी बुद्धि का विकास करता है और अन्य जो उसके अंतःकरण के अंदर पूर्व जन्म के जो संस्कारों के रूप में जो भी उसके संस्कार पड़े हैं, उन संस्कारों की भी जागृति होना प्रारंभ होती है, और उसके पश्चात कर्म की स्वतंत्रता के साथ में वह बालक अपने जीवन के उद्देश्य को आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए हमारे जो कर्म करने की स्वतंत्रता है, कहीं ना कहीं इसका हमने दुरुपयोग अपने जीवन में किया है। हम यज्ञ के अंतर्गत, हम वैदिक संध्या के अंतर्गत स्पर्श मंत्र करते हैं, जल हाथ में लेकर के स्पर्श करते हैं। देव यज्ञ के अंतर्गत अर्थात हवन के पूर्व हम आचमन करते हैं 3 बार, और आचमन के बाद अंग स्पर्श मंत्र करते हैं। वैदिक संध्या में हम इंद्रिय स्पर्श मंत्र करते हैं। तो यहाँ ये अंतर आपको होगा कि देव यज्ञ में हम अंग स्पर्श करते हैं और वैदिक संध्या में इंद्रिय स्पर्श मंत्र करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अंग और इंद्रियां कर्म को प्रधानता से करने में सक्षम है। अब देवयज्ञ या हवन हम अपने व्यावहारिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए ही संपन्न करते हैं। देव पूजा, दान और संगतिकरण, ये तीनों उद्देश्य हमारे यज्ञ से प्राप्त हमें होते हैं, तो उसकी सुगंधी हमें प्राप्त होती है। तो ये हमारे शरीर के अंग हम स्पर्श करते हुए अंगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और शरीर के अंग में क्या करते हैं हम? सबसे पहले मुख पे, फिर नासिका, फिर आँख, फिर कान, फिर कंधे, भुजाएं, और फिर जंघाओं पर हम स्पर्श करते हैं। अधिकतर लोग मुख में 2 बार करते हैं। तो यहाँ पे प्रसंग आया तो निर्देश कर दूं कि जो कर्म करना है अंग स्पर्श मंत्र का, उसके अंतर्गत वांग्म आसे अस्तु कहा गया है, तो आपको मध्य में ही कर स्पर्श करना है। इसलिए करना है क्योंकि वांग्म आसे अस्तु, वांग्म एक वचन है। उसके बाद अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ये द्विवचन है। कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ये द्विवचन है। बाहुर में ये द्विवचन है। तो इसलिए वांग्म आसे अस्तु एक वचन होने के कारण हवन से पूर्व, यज्ञ से पूर्व जब हम अंग स्पर्श करते हैं तो वांग्म आसे अस्तु से मध्य में 1 बार करना चाहिए। लेकिन यदि हम वैदिक संध्या में करते हैं तो वहाँ पे 2 लिखा गया है, ओम वाक वाक, ओम प्राणा प्राणा। तो एक शक्ति जो हमारी है उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, और दूसरी शक्ति जो परमात्मा के लिए है
उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए अंग स्पर्श में एक भाग दिया, क्योंकि वाणी से बोलना है, यही कर्म है। लेकिन इंद्रियों के लिए परमात्मा की इंद्रियों से अपनी इंद्रियों का जो जुड़ाव होना है, इसीलिए वहां पर 2 बार ये संदर्भ दिया गया है। अब जब हम चिंतन आगे करते हैं कर्म करने में, तो क्या कहा गया कि शरीर के जो अंग दिए परमात्मा ने ये कर्म करने के लिए दिए, क्या दिए? मुंह, नाक, आंख, कान, हाथ और पैर से। प्रातः से रात्रि तक आप कार्य करते हैं और इन सभी शरीर के अंगों से आप कार्य करते हैं और इनसे आप अच्छे भी कर्म करते हैं और बुरे भी कर्म कर सकते हैं। तो वाणी से हम मीठी वाणी बोले, अच्छी वाणी बोले, दूसरे की प्रशंसा करें, प्रभु का भक्ति करें, या हम असत्य बोले, झूठ बोले, या हम अत्यधिक क्रोध का प्रयोग करें, तो ये स्वतंत्रता है। तो वांग्म आसे अस्तु से जब मुख के ऊपर जल परमात्मा का जो स्वरूप है, जल आपह, उसके द्वारा संकल्प हम करते हैं कि आज पूरे दिन हम अपने वाणी के कर्म अच्छे करेंगे। आंख से अच्छी चीजें देखेंगे, कानों से। क्यों? क्योंकि यह शरीर के सभी अंग अच्छे भी कार्य कर सकते और बुरे भी कार्य कर सकते हैं। आप पैरों पर जंघाओं से शक्ति से, क्योंकि जंघाओं में लगाना चाहिए, दोनों पैरों में, घुटनों पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जंघाओं को लगाने का निर्देश है। जंघाओं में शरीर की शक्ति होती है। अब इन जंघाओं की शक्ति के द्वारा ही हम चल करके जाते हैं। अब चल के जो हम जाते हैं वो अच्छे मित्र के यहाँ जा रहे हैं या बुरे मित्र के यहाँ जा रहे हैं। तो इसीलिए प्रत्येक कर्म करने में आप स्वतंत्र हो, आपको कोई बाध्य नहीं कर रहा है। लेकिन आप उससे साथ क्यों प्रभावित हो रहे हो? क्यों? क्योंकि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे। आप बुरे व्यक्ति के बुद्धि के प्रयोग से अपने आप को चलाने का प्रयत्न कर रहे हो सकता है कोई भी अन्यायी व्यक्ति, कोई भी दुष्ट व्यक्ति आपका प्रयोग अपने लिए कर रहा हो और आप उसके प्रवाह में बहते जा रहे हो। इसलिए परमात्मा ने आप सबको एक बुद्धि दी है कि जो भी प्रकरण सामने आता है उसके ऊपर ठीक प्रकार से विचार करके मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, इसका निर्णय के अंतर्गत हमें कर्म को करना चाहिए। न कि दूसरा व्यक्ति ऐसा कह रहा है तो हम भी वैसा ही सोचना प्रारंभ करें। और इसीलिए हमेशा सत्य मार्ग पर चिंतन करें बुद्धि के माध्यम से कि जो कुछ कहा गया वो सत्य है या असत्य है, तो हम सत्य मार्ग के साथ में चल रहे हैं या असत्य मार्ग पर चल रहे हैं। और जैसे सत्यार प्रकाश में भी कहा है कि जो भी कर्म हम करते हैं वह अपने शरीर और इंद्रियों से करते हैं। और यह भी लिखा है सत्यार प्रकाश में कि प्रत्येक की आत्मा सत्य को जानता है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि हठ, दुराग्रह, अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य की ओर प्रवृत्त हो जाता है। तो अपनी बुद्धि से भी हमें निर्णय करना चाहिए कि हम जो भी कुछ कर्म करें, पारिवारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, वो सभी हमारे राष्ट्र के दृष्टिकोण से, वो सभी कर्म हमारे उसके अंदर में उन्नति को देने वाले हो, अच्छे हो, शुभ हो, पवित्र हो, सत्य से परिपूर्ण। क्यों? क्योंकि हमें कर्म फल सिद्धांत के अनुसार पता है कि हमारे कर्म का फल तो ईश्वर देगा। तो एक तरफ यदि हम ईश्वर की भक्ति बहुत ज्यादा कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम शरीर के अंगों से और इंद्रियों से हम पाप कर्म यदि करते जा रहे हैं, तो बैलेंसिंग शायद पाप की अधिक हो जाएगी और हमारा जीवन जो वर्तमान में तो सुखमय प्रतीत हो सकता है आपको, लेकिन आने वाले समय में वो दुख और कष्ट आपके कर्म के फल के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अपने आप को यदि जानना है, आपको विचार करना है कि मैं स्वयं को जानूं, तो स्वयं को जानने से मतलब है स्वयं के कर्मों को जानो।
स्वयं को जानने का ये मतलब नहीं कि हम अपने शरीर को जाने, शरीर को तो हम जानते ही। ये नहीं कि हम शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाए, शरीर को स्वस्थ और सुंदर तो हम बना के रखते हैं। तो यदि आपको अपने को जानना है, स्वयं को जानना है, तो आपको अपने आत्मा के द्वारा, मन के द्वारा और शरीर के अंग और इंद्रियों के द्वारा किए गए कर्मों का विचार करना है। और इसके अंतर्गत एक और कर्म के विषय में आपको मुख्य बात एक बताना चाहता हूं कि आप अपने पारिवारिक, आपकी जो सौम्यता है, सरलता है, सुंदरता है और सामाजिक व्यवस्था में जो आपकी प्रतिष्ठा है, आपके किसी भी कर्म से वो प्रतिष्ठा धूमिल न हो। जीवन पर्यंत लगा दिया लोगों ने अपना जीवन, अनेकों बाबा लोग अभी आज जेल में हैं, उन्होंने बहुत अधिक अपना जीवन लगा दिया अच्छे कर्मों के अंतर्गत, लेकिन जैसे ही बुरे कर्म को प्रारंभ किया, वो सभी जो शुभ कर्म किए थे वो सभी के सभी एक बार के अंदर नष्ट हो गए। तो कहीं आप अपने आपको दूसरे के प्रभाव में तो प्रभावित नहीं कर रहे हो। इसलिए कहा गया है कि यदि आपको अपने आप को जानना है तो रात्रि को सोने से पहले एकाकी चिंतन नित्य हितात्मना, अकेले बैठ कर के विचार करना चाहिए कि पूरा जीवन तो हमने आज 80-85 वर्ष की उम्र हो गई है यदि हमारी, और पूरा जीवन तो हमने उस नाम को कमाने के लिए लगा दिया, उस चीज के लिए कर दिया है, और हमारी प्रतिष्ठा भी हमने बनाई, और किसी अन्य व्यक्ति के लिए, उसके स्वार्थ सिद्धि के लिए हम वो पूरा का पूरा अपना सारी चीज़ों को समाप्त कर रहे हैं। तो विचार करें, ध्यान करें और समझ करके अपने जीवन के उन्नति के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। सत्य में विजयते, हमेशा सत्य की जीत होती है। तो यदि आपको लगता है सत्य है तो उस सत्य को आप अपने अनुसार समझ करके, विचार करके उस सत्य के साथ जुड़ने का प्रयत्न करो। जो व्यवस्था होती है सामाजिक में, वो सामाजिक व्यवस्था अपनी एक होती है। समाज के संस्था के अंतर्गत जो मुख्य होते हैं उनके साथ भी 20 लोग जुड़े होते हैं, और मुख्य इसलिए भी आप देखरेख करो, और कोई भी निर्णय लेना हो तो सभी लोग सामूहिक रूप से निर्णय ले गए और उसी को पारित किया जाएगा। अब गड़बड़ क्या हो जाती कि जो मुख्य व्यक्ति है वही अपना सर्वस्व अपने आप को मान लेता है। आप सर्वस्व नहीं हो। सत्यार प्रकाश के छठे समोल्लास में, राजधर्म में लिखा है कि राजा को प्रजा के अधीन है। किसके अधीन है? प्रजा के अधीन है राजा। इसलिए जैसे भी व्यवस्था हो उस हिसाब से अपने कर्मों को शुद्ध और पवित्र करना प्रारंभ करें। तो आज सोमवार श्रावण का आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्रावण का जो पर्व हम मनाते हैं वो वेद पाठ के द्वारा, वेदों के अध्ययन के द्वारा हम मनाते हैं। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि इस पूरे मास, चतुर्मास जो कहलाता है, ये पूरे 3 महीने 4 महीने लगभग आप अधिक से अधिक वेदों का स्वाध्याय करें, अधिक से अधिक जानने का प्रयत्न करें। जिनको पढ़ने में रुचि नहीं है वो मेरे 100 से अधिक वीडियो मेरे अब आज के तक अपलोड हो चुके हैं, आप उनको ही देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और संबंधित पुस्तक को भी साथ में रखें। गीता के मेरे जो 16-18 वीडियो है, यदि आप उसको पढ़ते हैं, प्रथम अध्याय से सुनते हैं, तो आप गीता की पुस्तक को भी साथ में रखें और उसके साथ संदर्भ को समझने का प्रयत्न करें। तो अब ये 4 महीने आपको इस आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के लिए प्रारंभ करने हैं, और इसका प्रथम सत्र आज मैंने कर्म के माध्यम से आपको प्रेरणा दी है। तो सबसे पहले आपको अपने कर्म का विश्लेषण करना है, और उस कर्म के विश्लेषण के साथ आपको अपने जीवन में उन्नति का पथ अग्रसर करना है। इसलिए बाकी के जो कल से 5 और वीडियो आएंगे वो भी कर्म फल पर होंगे। तो भिन्न भिन्न विषय प्रत्येक दिन होंगे। तो मेरे बाकी के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे YouTube के अंदर भी मेरे चैनल को देखें, और
चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो जिन्होंने नहीं किया उनसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक इसको दूसरे लोगों को भी भेजने का प्रयत्न करें। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते जी।